नमस्ते बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा की पहली कविता जो है हमारी वह नवनिर्माण त्रिलोचन लिखित ये पद्यपाठ है। इस पद्यपाठ की जानकारी हम लेते हैं। इसके पहले हम कवि परिचय को देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपके काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा के अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवितता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह आपका कविता संग्रह है। देशकाल, यह आपकी कहानी संग्रह। दैनंदिनी, यह आपकी डायरी है। आदि साहित्य आपका प्रसिद्ध है। विधा परिचय चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यह होगा विधा परिचय। आप पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं, जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह हो गया पाठ परिचय। अब हम इस चतुष्पदी में आए हुए शब्दार्थ जो है उस शब्दार्थ को पहले देखते हैं। योम यानी आकाश, सिद्धि यानी सफलता, सहचर यानी साथ चलने वाला मित्र हो या सहचर हो या साथी हो, मित यानी मित्र, दोस्त। इस प्रकार यह जो शब्द है, यह शब्द इस कविता में नए है। यह है त्रिलोचन जी की एक तस्वीर, हमारे किताब में भी है। अब हम कविता का भावार्थ जो है, भावार्थ समझा लेते हैं। एक एक
जो स्टांजा या हम उसे चतुष्पदी कहते हैं, चतुष्पदी को पढ़ेंगे, बाद में उसका विवरण हम दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए और आकलन करने की कोशिश करना। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर कवि कहते हैं, कुछ मनुष्य हमारे जीवन में हमें विश्वास यानी भरोसा देते हैं, साथ ही साथ उच्छ्वास यानी प्रोत्साहन, प्रेरणा भी देते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास तथा प्रेरणा पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालते हैं, क्योंकि प्रेरणा मनुष्य को प्रेरित करती है जंग लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए या अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास दिया है, प्रेरणा दी है, वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देखकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, यानी ये देकर तुमने मुझे असीम संसार दिया है, अमर्याद संसार दिया है, जहाँ पर मैं उड़ान ले सकूं। लेकिन आगे कवि कहते हैं, इस विश्वास तथा प्रेरणा को मैं इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं, मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। अर्थात मैं अपनी मर्यादा का पालन हमेशा करता रहूं। इसीलिए कवि ने इस पहले चतुष्पदी में विश्वास और प्रेरणा मनुष्य के जीवन में ऐसे दो स्रोत हैं जो किसी भी जंग को, किसी भी कठिनाइयों को सामना करने के लिए यह प्रेरक रहती है। दूसरी चतुष्पदी जो है, पहले हम उसे पढ़ेंगे, बाद में उसका विवरण हम देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, सूत्र यानी नियम। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और तोड़ने के बाद अगर हमने कोशिश की तोड़ने की, तो फिर से वे जोड़ नहीं सकते। व्योम यानी आकाश। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिएगा, इस चतुष्पदी का अर्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य चाहे कहीं भी उड़ाने भरता रहे, चाहे आकाश में जाए या अन्य कहीं और उड़ जाए, पर अंत में उसे धरती पर आना ही पड़ता है। यानी मनुष्य का नाता जो है धरती से जुड़ा हुआ है, और सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने जो भी हैं वे धरती पर ही है। यानी मनुष्य और धरती का नाता जो है अटूट है, न टूटने वाला है। यही नियम है, यही सूत्र है। धरती पर ही अपने लोग होते हैं, और इस सूत्र यानी नियम को हमें तोड़ना नहीं। अगर हम तोड़ेंगे तो हम अपनों से दूर जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं, इस सूत्र को तो तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उसे तोड़ें तो फिर से हम
उसे जोड़ नहीं सकते। इस तरह सुंदर अर्थ इस चतुष्पदी में मिलता है। आगे की चतुष्पदी गौर से देखिएगा और अर्थ लगाने की कोशिश करना। हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका विवरण भी देते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। हम जीवन तो जीते हैं, जीवन जीते समय संघर्ष तो अटल है, कठिनाइयाँ आती है, अड़चनें आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, यानी यह अंधेरा के प्रतीक है। तो क्या इन संघर्षों को हटकर हमारा मार्ग बदल देना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं, मनुष्य को संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि राह में अंधेरा है। यानी तुमने जो मार्ग या कार्य चुना है उसे हासिल करते समय बहुत सारे संकट आ सकते हैं। तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है, अंधेरे में भी आगे आगे जाना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। तात्पर्य यह है कि मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें आगे बढ़ना है। जब हम संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त करेंगे वह प्रशस्त ही होगी, उसकी सराहना पूरा विश्व करेगा। इस तरह सुंदर अर्थ इस चतुष्पदी में दिखाई देता है। आगे की चतुष्पदी जो है उसे हम पहले पढ़ते हैं, फिर से उसका अर्थ या विवरण देते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, बल यानी शक्ति, बल नहीं होता सताने के लिए। सताना पीड़ा देना, त्रासदी देना। वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बना, बल मिला है तो बल बनो सबके। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिएगा, कवि कहते हैं इस चतुष्पदी में मनुष्य को अपना बल जो है, शक्ति जो है, व्यर्थ कार्यों के लिए गंवानी नहीं चाहिए। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। कवि कहते हैं कि बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। समाज में कुछ बलवान व्यक्तियाँ होती है, उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हें जो शक्ति का वरदान मिला है वह शक्ति, वह बल का उपयोग कमज़ोर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करो। कमज़ोर लोगों के लिए बल बनकर उसको न्याय दिलाने के लिए लगे रहो, या न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारा बल सार्थक होगा। ऐसा बलवान व्यक्ति के लिए कवि ने इस चतुष्पदी के माध्यम से कहा है। दूसरी चतुष्पदी जो है उसे हम पहले पढ़ते हैं, बाद में उसका विवरण देते हैं। जिनको मंजिल का पता रहता है, जिनको मंजिल का पता रहता है,
पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। वह सुंदर यह चतुष्पदी है। आपके लिए 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें यह प्रेरणा देने वाली चतुष्पदी है। इसका अर्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता रहता है वह मार्ग पर आने वाले संकट, संघर्ष, कठिनाइयाँ सहजता से सहता है और एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ जाता है। सिद्धि यानी सफलता। कौन सी भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संकटों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों को जूझना पड़ता है, कठिनाइयों से मार्ग निकलना पड़ता है। और इसीलिए कवि आगे कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करने के बाद जो यश प्राप्त करता है, समाज उसकी सराहना करता है और समाज के लिए वह इतिहास बन जाता है। वह व्यक्ति जो है, जो सिद्धि के शिखर पर जिसने यश प्राप्त किया है या सिद्धि के शिखर पर बैठ गया है, उसकी समाज सराहना करता है और वह समाज के लिए इतिहास बन जाता है। और अन्य लोग जो है उस व्यक्ति से जिसने यश प्राप्त किया है संघर्ष का सामना करने के बाद, उससे प्रेरणा लेते हैं। आप भी हमारे जो बच्चे जो है 12वीं कक्षा में जिन्होंने गत साल के बच्चे जो है जिन्होंने बहुत अच्छा यह संपादन किया है, ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आप अब भी संकट में है। कोरोना का जो वातावरण है, पूरे विश्व में संकट आ गया है। तो इस संकट का सामना हमें करके 12वीं कक्षा का जो पढ़ाई है अच्छी तरह से हमें करनी है। तभी सब लोग आपकी सराहना करेंगे। आपका आदर्श जो है आगे के जो आने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आगे देखिएगा, अगली चतुष्पदी हम पढ़ते हैं, बाद में आपके लिए विवरण देते हैं। प्रीति के राह पर चले आओ, प्रीति के राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। सुंदर चतुष्पदी है। जीवन जीते समय हमें प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जीवन हमें एक बार ही मिलता है, तो क्यों हम उसे झगड़ा फसाद में गंवाएं। इससे ही अच्छा है हम सभी के साथ प्यार मोहब्बत से अच्छाई से पेश आना चाहिए। हमें नीति के राह पर चलते चलना है, यानी कि अच्छाई के साथ व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार हमें करना है और यह सब सभी लोगों ने करना है, सभी लोगों ने अपनाना चाहिए। जीवन बहुत सुंदर है, उसे हंसते गाते जीना चाहिए। इस तरह का इस चतुष्पदी का अर्थ है। अगली चतुष्पदी जो है थोड़ा गौर से सुनिएगा और स्त्री पुरुष एकता के बारे में यह चतुष्पदी है। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं बाद में अर्थ देते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिएगा अर्थ। कवि ने स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं या कहा है, आज स्त्री तथा पुरुष
एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य कर रहे हैं। दोनों संगी साथी हैं, साथ साथ चलकर काम कर रहे हैं, सहचर है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं। दोनों साथ साथ चलने वाले मित्र भी हैं। और जब स्त्री तथा पुरुष एकाध समाज में उनको समानता की दृष्टि से देखा जाता है तो नए समाज की निर्मिति हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं, स्त्री पुरुष नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समान अधिकार मिलेगा। न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, दोनों समान है। यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता का विवरण, या अगर हम नए समाज की चाहत रखते हैं, नवनिर्माण की चाहत रखते हैं, तो स्त्री पुरुष की समानता महत्वपूर्ण है। और अंतिम चतुष्पदी है, थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन अगर हम अच्छाई से देखेंगे, उसको आकलन करेंगे, बार बार उसकी आवृत्ति करेंगे, तो आपको समझ में आ सकेगी। पहले हम पढ़ते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। थोड़ी सी चतुष्पदी में पहले जैसी बात लगती है, लेकिन हमारी तरफ से उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं, वर्तमान और भूतकाल यानी बीते हुए समय की तुलना करते हुए वे कह रहे हैं, वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। यानी हम कहते हैं कभी कभी, गत साल अच्छा था, इस साल अच्छा नहीं है। यानी वर्तमान में बातें करते हैं कि भूतकाल अच्छा था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान यह भी कहता है, उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र जो थे, मीत यानी मित्र। आगे वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अतीत बीत जाएंगे तब लोग हमारी भी गुणगान करेंगे। यानी कि जितना वर्तमान अच्छा है उतना ही भूतकाल का महत्व है और उतना ही भविष्यकाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह त्रिलोचन जी ने इस चतुष्पदी के माध्यम से समाज में समता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करने का अपना जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य कविता के इस या चतुष्पदी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपको जहाँ भी दिक्कतें आए वहाँ पर हमें, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास है, आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।